हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो पता चल गया होगा थंबनेल से कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे मन में कुछ बातें चल रही हैं और थोड़ा सा मेरे घर में आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, इसलिए काम चल रहा है। तो ये तो दिन भर चलता रहेगा, लेकिन हम एक वीडियो बनाना चाहते थे और उसकी वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मेरे मन में चल रही हैं और जो वाईटी पर है और जो वाईटी पर क्लियर रहता है, जिसका मैं प्रूफ दे सकूं, मैं उसी पर बात करती हूं। वरना मैं जिसका प्रूफ नहीं दे सकती हूं उस पर मैं कोई बात नहीं करती, कोई भी झूठा सच्चा वीडियो नहीं बनाती हूं। अपना पर्सनल बात मैं कर रही हूँ। तो वाईटी पर कुछ ज्ञानवर्धक बातें चल रही हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि ज्ञान बांटना, ज्ञान देना बड़ा ही सरल है, बहुत सरल है। सभी लोग जानते हैं कि हम खुद में अगर ये चीज़ समेट लें तो सबसे बढ़िया होगा। इसलिए ज्ञान तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ उपदेश देने वाले कुछ वाईटी पर ऐसे आ जाते हैं कि सच में ज्ञान देना बुरी बात नहीं है, इससे मैं भी सहमत हूँ। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, ज्ञान देने और ज्ञान बांटने से पहले अपने घर में वो ज्ञान बांट लें। सोशल मीडिया पर वो ज्ञान बांटने से बढ़िया है कि अपनी फैमिली में वो ज्ञान बांटें, अपने बच्चों में ज्ञान बांटें, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और वो ज्ञान बांट रहा है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान बांटने से पहले बहुत सरल होता है, लेकिन उसको फॉलो करना बड़ा कठिन होता है। और वही चीज़ लोगों से नहीं हो पाता है, बहुत कम लोगों से हो पाता है जो ज्ञान को फॉलो करते हैं। अगर वो ज्ञान देते हैं तो ये चीज़ें सही रहती हैं, लेकिन जो फॉलो खुद नहीं कर रहा है और वही ज्ञान बांटने चला आता है, ऐसा कैसे? जब ज्ञान देने से पहले वो फॉलो करें, फिर हम उनकी बात मानेंगे, बिल्कुल बात मानेंगे। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों ना, कोई भी बात बिना सोचे बिना समझे कुछ भी आकर अपना एक कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, नाना के आगे नानी का बखान, वही हाल इस वाईटी का हो रहा है। जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर हैं, अब उस चीज़ को एक पर्दा डालने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि अब तो पर्दा उठ चुका है, तो फिर उस पर्दे को डालेंगे, लेकिन वो तो सारी कहानी पूरे सोशल मीडिया को पता चल चुकी है। और कहने का मतलब कि कुछ लोगों का मतलब ये कहना है कि अगर पब्लिक मेरे साथ है तो एक मुट्ठी लोगों को विरोध करने से कुछ भी नहीं होता है। तो मैं बता दूं, उस मुट्ठी का भी अर्थ मैं बताती हूँ। उस मुट्ठी का ये अर्थ होता है, अगर लाख पब्लिक अगर गलत कर रही है, गलत का साथ दे रही है, लेकिन एक मुट्ठी पब्लिक अगर सत्यता पर उतर जाए ना, तो सत्य कभी हारता नहीं है, सच कभी नहीं हारा है। एक मुट्ठी जो सत्य भरा रहता है ना, वो बड़ा काम आता है, और वही लोगों से नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे सच नहीं उगल पाते हैं, सारे लोग सच का साथ नहीं दे पाते हैं, कोई साथ नहीं दे पाता है सच का, बहुत कम लोग सच का साथ देते हैं। इसलिए कि ये जो वाईटी की दुनिया है ना, बड़ी चकाचौंध है दुनिया, बहुत चकाचौंध है। और उस चकाचौंध की दुनिया में इतने आंखें चकाचौंध होती हैं, हो जाती हैं कि रास्ता लोग भटक जाते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर सत्य पर चलें तो हम अकेले ही क्यों न रहें, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकते हैं अगर सत्य का साथ दें, सत्य का साथ दें। चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो में बढ़ती हूँ और मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। और फिर से एक बिहार का मामला आया है, जो बिहार का एक रंगीला राजा एक फिर से आ गया है, एक रंगीला राजा। मैं उसी के लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। और सभी जानते हैं कि वो रंगीला राजा
कौन है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, जिनके बारे में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उनका नाम है राजा रंगीला। मैंने राजा रंगीला मतलब उनका नाम है राजा ब्लॉग, और वो बिहार से बिलोंग करते हैं, समस्तीपुर ज़िले से। तो उनका कहना है कि मैं नीचे स्तर तक जा सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाना छोड़ूंगा, और वीडियो के लिए मैं इतना नीचे गिरूंगा कि अगर मुझे किसी को छोड़ना भी पड़े तो मैं छोड़ सकता हूँ वीडियो के लिए। हमारे इस चकाचौंध की दुनिया में वीडियो इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उस पैसे के चक्कर में लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो दोस्तों यही हाल हमारे राजा ब्लॉग राजा रंगीला का है। तो उनकी जानते हैं कितना वो फेमस यूट्यूबर था राजा ब्लॉग, बहुत सारे लोग पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे। उनके मिलियन, 4 मिलियन 5 मिलियन उनके शायद इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हैं, मिलियन इस तरह में उनकी वीडियो लोग पसंद करते थे। इसलिए कि वो बहुत अच्छा मतलब अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता का बड़ा आदर करते थे। कहते हैं ना कि एक महिला ही जो होती है ना वो पुरुष को आगे करती है। कहते हैं कि एक पुरुष को आगे बढ़ाने में एक महिला का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर महिला चाहे तो पूरी तरीके से किस तरीके से अपने फैमिली को धराशाही कर सकती है, वो भी ताकत एक महिला ही में होती है। महिला अगर पुरुष को आगे बढ़ाती है तो पुरुष की ज़िंदगी को ध्वस्त करने वाली वही महिला अगर चाहेगी तो पूरी तरीके से तहस नहस कर देगी। तो दोस्तों यही कहानी है राजा ब्लॉग की। तो राजा ब्लॉग प्यार करते हैं 5 साल से पहले से। वो भी किससे प्यार करते हैं? एक शादीशुदा लड़की से, जिसका पहले से शादी हुआ रहता है, उसका एक बच्चा भी रहता है, शायद पेट में बच्चा रहता है, कंफर्म नहीं हो दोस्तों। अगर आप कंफर्म हैं तो बता दीजिएगा कमेंट में। तो वो किस तरीके से प्यार करती हैं, राजा के फॉलोअर्स देखकर, राजा की एक्टिंग देखकर, राजा के नेचर से वो प्रभावित होती हैं और अपने पहले ससुराल को त्याग देती हैं और राजा से प्यार कर बैठती हैं। तो शादी होती है, कैसे तैसे विरोध होता है, राजा के फैमिली वाले विरोध करते हैं, लेकिन प्यार ऐसा चीज़ होता है दोस्तों कि वो आँख पर ऐसी पट्टी बनती है कि उसके सामने न माता दिखता है, न माता, न पिता, न समाज, कोई भी नहीं दिखता है, न भाई न बहन, कोई भी नहीं। सिर्फ उसे नज़र आता है सिर्फ जिससे वो प्यार करता है। और यही कारण था कि राजा शादी कर बैठा, और शादी के समय उसकी वीडियो इतनी वायरल हुई, इतनी, कोई भी ऐसी वीडियो इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन, यहाँ तक कि न्यूज़ में भी उसका आने लगा, न्यूज़ चैनल पर भी उसकी शादी की चर्चा होने लगी। बहुत अच्छा लगा, सभी लोग सपोर्ट करने लगे कि चलो भाई कैसे भी अपने पसंद से शादी किया और आया अपने घर। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई, उनकी बहनें थी 3-4, माँ पिता बहुत गरीबी हालात में राजा को आगे बढ़ाए थे। जो राजा के पिता थे वो कानपुर के चमड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। किस तरीके से राजा पर अपने को दुख देकर, अपने को तकलीफ़ देकर राजा को पढ़ाने लिखाने हर चीज़ में आगे बढ़ाया, और राजा कामयाब भी हो गया। यहाँ तक कि बहुत सारे उसको मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारे जो सीरियल में काम करते हैं, बहुत सारे लोग राजा को फॉलो करते हैं। तो अब कहानी शुरू होती है उनकी शादी से। शादी होती है, बड़े अच्छे तरीके से स्वागत होता है। राजा की माँ खुद जाती है, शादी करके लाती है। हालांकि दिल में राजा की माँ की ये होता है कि कहीं ये शादी बर्बादी की तरफ मत जाए। अब वही हुआ। शादी के 2 ही दिन बाद ऐसा होता है उनके घर में, कुछ बेटी दामाद और सास बहू बेटा में कुछ बवाल हो जाता है, और राजा को अच्छा खासा बहाना मिल जाता है। राजा की वाइफ और राजा का प्लानिंग क्या रहता है, उनके भोले भाले माता पिता को कुछ भी नहीं पता चलता, और लांछन लगाते हैं अपने माँ पर कि उठाओ उसको, कि खीर में कुछ ऐसा चीज़ द्रव मिला कर देती हैं अपनी बहू को वो करने के लिए। सोच लीजिए ऐसा बड़ा लांछन, जो कि अब वही पत्नी
अब ये चीज़ कबूल कर रही है कि ये सारी बातें झूठ थी। अब राजा आ जाता है ससुराल में मकान ले लेता है उसी शहर में, अब ससुराल में रहने लगता है। माँ जाती है मनाने के लिए, माँ को मारता है, पीटता है, अपने ससुराल वालों से मरवाता है, पीटता है, और माँ बेचारी आ जाती है घर रोते बिलखते, और अपना किसी तरह किसी से कहकर चैनल बनवाती है। अभी चैनल उनका चल रहा है, गौरी ब्लॉग करके है। तो यही कहानी है दोस्तों। अभी क्या होता है कि रंगीला मैंने क्यों बोला, राजा के नाम के आगे रंगीला मैंने क्यों जोड़ा, इसलिए जोड़ा कि ये भी इंसान जो बिहार समस्तीपुर ज़िले से बिलोंग करता है, ये भी कहीं ना कहीं ये वैसा ही निकला। शादी होने के बाद पत्नी के साथ अच्छा खासा जीवन बिताने के बाद अब इसके मन में पत्नी चित्त से उतर गई और ये दूसरे से प्यार कर बैठा। अब पत्नी को तलाक देने की बात आ गई है, पत्नी चली गई मायके में। अब पत्नी वहाँ से रो रही है, बिलख रही है, हर एक कहानी कह रही है। लेकिन राजा अब उसको लाने के लिए, राजा ने मांगा था, राजा जब शुरू में शादी किया तो उसे दहेज का कोई चिंता नहीं था, इसलिए कि प्यार था भाई, प्यार में कोई दहेज और ये चीज़ नहीं चलता है। लेकिन बाद में इसे महसूस हुआ कि अरे हमने तो बिना दहेज का शादी कर लिया है। अब इसे लालच लगा कि दहेज क्यों नहीं मांगे। राजा की जो ससुर हैं वो सफाई कर्मी का हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में हैं। अब वो कहाँ से दें, और राजा की पत्नी को मायके में अपनी पत्नी को छोड़ देता है, मांग करता है, और वो सारी चीज़ें वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद राजा की बजती है बैंड। लेकिन अब ये क्या करता है कि ब्लैकमेलिंग करके अपनी पत्नी को ये कहता है कि वो सारी चीज़ें मिटवाओ, और उसके पर लांछन लगाता है कि इसका जो पहला रिकॉर्ड है बिल्कुल ख़राब है, और कैसे कैसे मैं कोर्ट कचहरी में जाकर जो पहला पति था वो भी ऑब्जेक्शन डाला था, इसके घर तक वो उसके जो पहला पति था और पहले पति के जो पिता थे पहले पति के, वो तक राजा के घर गए थे कि आप शादी मत करो, मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब है। लेकिन नहीं माना राजा, और आज वही हुआ। अब ये दूसरे लड़की के चक्कर में फंसने के कारण अपनी पत्नी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम कैरेक्टर लेस हो, ये हो, मतलब दुनिया भर की इल्ज़ाम लगा रहा है। और उसकी पत्नी आज रो रही है, मायके में रो रही है, और ये अब करेगा दूसरी शादी। लेकिन शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना दोस्तों, बिना तलाक के कुछ भी नहीं हो सकता। बिना तलाक का हो सकता है कि राजा की ये इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि, इसलिए कि आजकल की जो शादियाँ हो रही हैं तुरंत बाद कोर्ट मैरिज भी होता है, कोर्ट मैरिज भी हुआ होगा। अब राजा की बजेगी बैंड और इनका आशिकबाजी छूटेगा बहुत जल्दी। इधर माता पिता को लात घूसों से मारकर माता पिता के चित्त से उतर गए। माता पिता उधर गरीबी में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, वीडियो बनाई, इसलिए कि इतने बूढ़े हो चुके हैं दोस्त कि वो कहीं काम करने लायक नहीं है। इतने बुजुर्ग इंसान हो गए हैं दोनों पति पत्नी, तो अपनी वीडियो में जो भी उनसे जो उनके दिमाग में आता है नाचते हैं, गाते हैं, जैसे भी सोशल मीडिया उनको पसंद करती है, थोड़ा बहुत व्यूज आता है, चाहे ज़्यादा भी आता होगा, तो वो उससे अर्निंग करते हैं, अपने पेट का पालन करते हैं। राजा की शादी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था, वो कर्ज मांगने वाले सर पर सवार रहते हैं। अब किस तरीके से, वो थोड़ी सी खेत है, हो सकता है वो खेत बेच कर दिए हैं, कर्ज की क्या किए हैं, इसलिए कि अभी मैं 6 महीना से उनकी वीडियो नहीं देख रही हूँ, राजा ब्लॉग की मम्मी की। तो ये सारी कहानी है। ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते हैं जो एक नाव पर चढ़ते हैं, एक नाव पर ही चढ़ना अच्छी बात है, दूसरे नाव की लालच मत करो। पहले पत्नी जो पत्नी थी, क्या नाम है उसको, देवी जी बोलता था दोस्तों, देवी जी कहते नहीं थकता। और कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, और मैंने भी उसका कुछ एक शॉर्ट वीडियो देखा है ये कहानी से पहले, और उसकी पत्नी का इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मतलब स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, जो राजा से बातें हो रही हैं, उसका साला का रिकॉर्डिंग आ रहा है, क्या क्या राजा बोल रहा है, किस तरीके से अब कह रहा है कि तुम उस चीज़ को, उस रिकॉर्डिंग को हटाओ कि मैंने दहेज मांगा था तब तुम्हें मैं लेकर आऊँ। लेकिन इस राजा रंगीला का क्या भरोसा दोस्तों। तो ऐसे लोग दुनिया में हैं। अब इनका क्या करना है, आप सोचो कि ये आसमान में उड़ रहे थे, अभी ये रोड पर आ गए हैं, इनको कोई देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन अब ये अपनी जो चीज़ें कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, भाई अब जैसे भी हो बीवी तो हो गई थी ना,
उसके साथ अच्छे से तुम रहते, बहुत अच्छे से ये अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, लेकिन इनको कहाँ से कमी आ गई अपनी बीवी में, जो अब दूसरे के चक्कर में पड़ गए हैं। कुछ वीडियो इनकी वायरल हुई हैं जिसके साथ अब ये प्यार कर बैठे हैं। सुनने में आ रहा है कि इससे बहुत पहले से भी इनका कुछ टांका भिड़ा था, अब उसके तरफ ये झुक रहे हैं। वो भी शादीशुदा ही लड़की है, अब उस लड़की का नाम नहीं पता है कि क्या है। तो ये है कहानी बिहार राजा रंगीला की। अभी कुछ न्यूज़ ऐसा सुनने को मिला है कि राजा की पत्नी जो है देवी जी, जया नाम है उसका, उसको कुछ पैनिक अटैक आया है। अब वीडियो देखने के बाद मैं बताऊंगी कि क्या है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, एक पत्नी के रहते दूसरी की चाह करते हैं, तो बड़ा उनका बुरा हाल होता है दोस्तों, बहुत बुरा हाल होता है। तो ये कहानी बड़े ज़ोरों शोरों से अभी सोशल मीडिया पर मतलब चर्चा में है। अब कहाँ तक ये जाती है, और कुछ लोगों का कहना है कि इसे कार खरीदना है। आए दिन ये नाटक करता है, अपनी पत्नी को मायके भेजा है, जानबूझकर रायता फैला रहा है कि लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, दौड़ दौड़ कर आएंगे और हम व्यूज कमाएंगे तो हम कार खरीदेंगे। इसलिए कि अभी वो अपनी शॉर्ट वीडियो में कुछ देर पहले बोल रहा था कि कुछ मतलब शॉर्ट वीडियो के कुछ नीचे मैं जाकर देखी हूँ कि उसमें बोल रहा था कि दोस्तों मैं कार वाले मतलब बात कर लिया हूँ एजेंसी में, लेकिन अभी मेरी उतनी औकात नहीं है, ना उतने पैसे हैं कि मैं कार खरीद सकूँ। अब इनके पर ये शक जा रहा है, बहुत सारे कमेंट मैंने देखे कि इसी तरह रायता फैलाता है और बाद में ये दोनों एक हो जाएंगे और कार खरीदने का ये नाटक कर रहे हैं। क्या करने का कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में राजा की कहानी निकल कर आएगी। राजा रंगीला मैं बोलती हूँ उनको। तो यही सारी कहानी है दोस्तों। आजकल के बच्चों का जो माता पिता को ठुकराता है ना, जो माता पिता को ठुकराता है वो कहीं का नहीं रहता है। अपनी माँ को अपने ससुराल में इसने डंडे डंडे पिटवाया था, अपने सास से, अपने ससुर से, अपने साला से। अब सोचो दोस्तों, वो माँ के अंदर से आह निकली होगी तो इसके पर कितना पड़ेगा, ये दर दर की ठोकर खाएगा। और सभी लोगों ने छोड़ दिया था कि जा, अब तू जब माता पिता का नहीं हुआ तो तेरे को कोई पसंद करने वाला नहीं। इसको व्यूज के लाले पड़ गए थे दोस्तों। यही होता है जब सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाते हैं लोग, फिर ये सारी चीज़ें माता पिता के साथ करते हैं तो उनको पसंद करना लोग बंद करते हैं। जब तक माता पिता के साथ था तब तक इसकी वीडियो इतनी चलती थी, इतनी मिलियन तो कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन अब वो भिखारी का नौबत आ गया है उसको। और व्यूज के लिए क्या क्या वो करता है, आए दिन नाटक करता है दोस्तों, आए दिन नाटक करता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नाटक कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से पत्नी के बयान आ रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि ये नाटक इसलिए लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि एक होता है ना कि झूठा लोग कहते हैं कि शेर आया, तो लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं कि अरे सचमुच का शेर आया है क्या। लेकिन जब असली शेर आता है तो चिल्लाता रहता है और कोई सुनने, अरे ये तो झूठा है, झूठ मूठ का पब्लिक को दौड़ाता है। लेकिन अब जब असली शेर आता है, ना दोस्तों, उठा लो, जब असली शेर आता है ना तो कोई नहीं जाता है और शेर खा जाता है। वही हाल राजा का है। अब कितना भी चिल्लाएगा, अब इसे पब्लिक नहीं पसंद करेगी। अभी आगे वीडियो देखूंगी तो फिर राजा पर ही मैं 2-3 रिएक्शन देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में आप कमेंट करिएगा, कमेंट खुला रहेगा, इसलिए कि कुछ हेड कमेंट भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। पक्ष विपक्ष सुना है मैंने कहीं कि जब पक्ष और विपक्ष नहीं रहेगा तो कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो पक्ष को भी लेकर चलते हैं, विपक्ष को भी लेकर चलते हैं, सभी की बातें सुनते हैं कि कोई क्या क्या कमेंट में कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कि इस चीज़ को लेकर हम वीडियो में काम करते हैं। ये नहीं भाई सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ अच्छा ही कमेंट आए, हम बुरा कमेंट को भी लेकर चलेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा जो बुरा कमेंट कर रहा है कि क्या करना चाहिए। अभी उसे लग रहा है कि ये चकाचौंध वाली दुनिया है, बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, किसी को आकर गलत कमेंट कर रहे हैं, उस कमेंट से इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि अब हम भी सोच लिए हैं कि जब हम इस चीज़ में कूद गए हैं, भले एक कैसे भी मौका मिले एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी।
और पीछे नहीं हटूंगी। ये मान कर मैं अब आगे बढ़ूंगी। पहले बहुत नॉर्मल में मैं सोच रही थी कि चलो क्या झंझट में पड़ना है, क्या झंझट में ये सब पालना है, कंट्रोवर्सी में मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अपनी बातों को रखने में कोई हर्ज नहीं है, और जो सच है, जो सोशल मीडिया पर है, वो मैं बहुत ही हिम्मत के साथ रखूँगी। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।